रूस यूक्रेन फ्रंट से आ रही लेटेस्ट तस्वीर, और ये रूस के कुर्स्क में यूक्रेन के उस हमले की तस्वीर है जहां कुर्स्क के ही यटकिनो में JDAM बॉम्ब से अटैक, यूक्रेन की बमबारी में कैसे बिल्डिंग्स तबाह हुई, ये देखिए तस्वीर। यूक्रेन की बमबारी में कई बिल्डिंग्स को कुर्स्क में कैसे तबाह किया गया, उसकी ये तस्वीर। रूस में कुर्स्क का वो इलाका जहां पर यूक्रेन की तरफ से हमलों को अंजाम दिया गया। एक और बड़ी खबर है, और ये यूक्रेन का रूसी सेना के ठिकानों पर बड़ा अटैक, जहां अमेरिकन GBU-62 गाइडेड बॉम्ब से यह हमला हुआ है, और यूक्रेन के हमले में रूसी सेना को बड़ा नुकसान। फिलहाल आपको बता दें कि आधे यूक्रेन में हमलों का एयर रेड अलर्ट, और यूक्रेन के 14 राज्यों में हमले के अलर्ट को लेकर यह खबर है, जहां 400 से ज्यादा ड्रोन से रूस के ये हमले, और कीव, सुमी, चार्निहाइव में बड़े ड्रोन अटैक हुए हैं। इसके अलावा चारकास के जाइटोमीर में भी मिसाइल अटैक को लेकर खबर। तो फिलहाल आधे यूक्रेन में हमलों के अलर्ट की ये तस्वीर आपके सामने है, और यूक्रेन के 14 राज्यों में हमलों का अलर्ट है। 400 से ज्यादा ड्रोन से रूस के हमले की ये खबर सामने आई है, जहां यूक्रेन के 14 राज्यों में अलर्ट, कीव, सुमी, चार्निहाइव पर ड्रोन अटैक, और इसके अलावा जाइटोमीर के साथ साथ चेरकास्के में भी मिसाइल अटैक को दिया गया अंजाम। हालांकि ट्रंप की चेतावनी के कुछ ही घंटे बाद रूस के बड़े अटैक की भी खबर है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन से भीषण हमला, और कीव पर ड्रोन हमले के बाद अलर्ट जारी किया गया है। कीव की मिलिट्री फैसिलिटी पर यह बहुत बड़ा हमला है। और खेरसों में यूक्रेन के हाउस ऑफ कल्चर पर भी हमला, रूस के हमले में इमारत को भारी नुकसान, और खेरसों में रूसी सेना की नॉनस्टॉप शेलिंग की यह तस्वीर सामने आई। लगातार हो रहे हमलों के बीच इमारतों में लगी आग पर भी काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। रूस के हमले में इमारत को कैसे भारी नुकसान पहुंचा, तस्वीरें खेरसों से सामने आई हैं, जहां यूक्रेन के हाउस ऑफ कल्चर पर इस हमले को अंजाम दिया गया। यूक्रेन के पोर्ट सिटी पर भी सबसे बड़ा अटैक, जहां इजमेल इलाके में मिसाइल से हमला, और ओडेसा में यूक्रेन के वेयरहाउस पर यह अटैक। और खार्किव में रूस के मिसाइल अटैक को लेकर खबर, बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेनी बेस पर यह हमला बताया जा रहा है, जहां कई रिहायशी इलाकों में भी 10 से ज्यादा धमाकों की गूंज सुनाई दी। इस बीच बैलिस्टिक मिसाइल से हुए यूक्रेनी बेस पर हमले की ये एक और तस्वीर आपके सामने खार्किव से, जहां खार्किव में रूस ने इस मिसाइल अटैक को अंजाम दिया है, और रिहायशी इलाकों में भी 10 से ज्यादा धमाके हुए। चार्निहाइव में रूस का बड़ा हमला, जहां रूस के हमले में यूक्रेन का रडार स्टेशन तबाह हो गया, और रूस के जासूसी ड्रोन के जरिए सटीक हमले को कैसे अंजाम दिया गया, उसकी तस्वीर। ट्रंप की 50 दिनों की चेतावनी के कुछ ही देर बाद रूस के ये बड़े हमले, जहां यूक्रेन के 14 प्रदेशों में ही 400 से ज्यादा ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया गया, और रूस के Tu-95 बॉम्बर्स ने चार्निहाइव में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। बड़ी बात यह है कि रूस के हमलों में कई रिहायशी इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है, और रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 50 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि लगातार तीसरे दिन रूस का यूक्रेन पर ये जो नॉन स्टॉप अटैक है, उस लिहाज से सिंगसर एक शॉर्ट रिस्पॉन्स, उस आधार पर, क्योंकि ये बड़े स्तर पर जो हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट
हो जाती है, जहां हम कोट अनकोट नहीं बल्कि उस लिहाज से करेंगे ट्रंप के उस ऐलान के बाद, जहां आने वाले इन 50 दिन को देखते हुए, इस 50 दिन की डेडलाइन और चेतावनी को देखते हुए इन हमलों को इवैल्यूएट करना, समझना जरूरी है? सुरभि, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि रशिया का जो रिस्पॉन्स है, उसने कहा है कि हमें अल्टीमेटम्स जो हैं वो अनएक्सेप्टेबल है, हम उनको मंजूरी नहीं देते, हम उनको पसंद नहीं करते, क्योंकि रशिया भी एक सुपर पावर है और अमेरिका ने उसको ये अल्टीमेटम दे के मैं समझता हूँ कि धमकी दी है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि टाइमिंग जो है उसने ये एक चुनौती दी है अमेरिका को कि देखिए मैं अटैक कर रहा हूं, आपने जो करना है करिए। इसीलिए मैं देख रहा हूं कि ये जो इंटेंसिफिकेशन ऑफ यूक्रेन टेरिटरीज के अंदर हजारों धमाके हो रहे हैं, उनके जिसे कहते हैं सूमी, खार्किव, कीव के अंदर, उनकी पोर्ट सिटी के ऊपर, ओडेसा के ऊपर, जिस तरीके से यूक्रेन ने के ऊपर रशिया ने हमले शुरू कर दिए हैं, ये एक डायरेक्ट चुनौती है अमेरिका को कि आपने जो करना करिए, जो हथियार देने हैं दीजिए। क्योंकि इसमें मैं ये भी देखता हूं कि जो हमारे ये जो अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उन्होंने बातचीत की है इसके साथ, ज़ेलेंस्की के साथ, उसको ये भी पूछा है कि क्या तुम मॉस्को के ऊपर अटैक कर सकते हो, लॉन्ग रेंज वेपन्स हो आपके पास? तो उसने कहा बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पहले, ये टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है। 14 तारीख को ऐलान, 14-15 तारीख के दौरान ऐलान किया जाता है 50 दिन का। ये जो बातचीत का आपने जिक्र किया, ये 4 जुलाई की बातचीत होने का दावा किया जा रहा है। और जिस बात से आपने शुरुआत की सर, वही अगली बड़ी खबर भी है, क्योंकि ट्रंप की चेतावनी पर रूस का जवाब, जहां से बहुत डेडलाइन देखे हैं, लावरोव का ये बयान 5 दिन से 100 दिन, सभी डेडलाइन देखें। ट्रंप ने 50 दिन के अंदर सीज फायर कर दी है डेडलाइन। तो ट्रंप की इस चेतावनी पर रूस का जवाब, और लावरोव ने कहा 5 दिन से 100 दिन, सभी डेडलाइन देखे, ऐसी बहुत सी डेडलाइन देखे। Действительно хотим понять, чем движим президент Соединенных Штатов, стоит за этим. और यूक्रेन पर रूस की जीत सुनिश्चित मानते हैं ट्रंप। जी हां, बहुत बड़ी खबर है। ट्रंप को लगता है कि रूस से नहीं जीत पाएगा यूक्रेन। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से पॉलिटिको की इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है, मॉस्को पर दबाव बनाने के लिए पुतिन को ट्रंप की वार्निंग, दबाव बनाने के लिए 50 दिन के समझौते की यह वार्निंग। पिनाक्सर, इस खबर पर आपसे जवाब लूंगी, उससे पहले ये इंफॉर्मेशन, जहां यूक्रेन पर रूस की जीत पक्की और ट्रंप का मानना है कि यूक्रेन से जंग में रूस की जीत निश्चित है। रूसी हमलों से हताश ट्रंप ने मॉस्को पर दबाव की यह रणनीति बनाई है, और दबाव बनाने के लिए ट्रंप ने समझौते के लिए रूस को 50 दिन का वक्त भी दिया है। अब मॉस्को पर दबाव के लिए यूक्रेन को फिर से हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है। हालांकि ट्रंप मानते हैं कि बड़ी अर्थव्यवस्था की वजह से मॉस्को लंबी जंग लड़ने में सक्षम है, और बड़ी सेना की ही बदौलत कीव के खिलाफ जीत हासिल भी रूस कर सकता है। वैसे हाल के दिनों में रूसी सेना लगातार अपनी पकड़ को मजबूत भी कर रही है, और लुहांस्क और कुर्स्क को करीब करीब पूरी तरह आजाद करा चुका है रूस। पिनाक्सर, क्या यही एक वजह है कि ट्रंप ने इस चेतावनी में भी रूस को एक और मौका देने की कोशिश की है? मतलब एक दिन कहता है, पर ये जो डेडलाइन वगैरह ट्रंप दे रहे हैं, इसका कोई, और आपने देखा जैसे फॉरेन डेडलाइन का इनका है, पर मुझे लगता है ट्रंप अब सोच रहा है कि दो साइड को किस तरह से प्रेशर में डाला। माफी के साथ आपको में थोड़ी सी रुक कर आवाज आ रही है, उसे रेक्टिफाई करते हैं। इसी सवाल के साथ अनुज माथुर सर आपके पास आती हूं, क्योंकि ट्रंप ये मानते हैं कि रूस जीत हासिल कर सकता है और बहुत आसानी से। सुरभि, देखिए, रूस जीत हासिल कर सकता है, बिल्कुल करेगा। ये बात हम लोग, कम से कम मैं तो बहुत पहले से कहता चला आ रहा हूं। टाइमिंग इज ए क्वेश्चन ऑफ कब। अब देखिए, जीत का हमको डेफिनेशन पता पड़ना ज्यादा जरूरी है। सुरभि, जीत की डेफिनेशन क्या है? क्या पूरे यूक्रेन पर कब्जे को आप जीत मानेंगे, या जो उनके इनिशियल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको वो हासिल कर लेंगे, उसको जीत मानेंगे? मेरा ये मानना है कि जो उनके इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स थे, अगर वो उनको हासिल कर पाते हैं
तो मेरी तरफ से उनके लिए वो जीत होगी। ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर है, पूरा डॉनबास का रीजन जो मिनरल रिच एरियाज हैं उनके ऊपर कब्जा, और उसके नॉर्थ और साउथ वेस्ट में जो उसके शोल्डर्स हैं उनके ऊपर डोमिनेशन। इतना वो करने के बाद वो पूरी तरह से, अब मुझे लगता है वो उसको जीत मानी जा सकती है और वो रूस हासिल करके रहेगा। ये 50 दिन की वार्निंग का मतलब क्या है ये समझ से परे है। जैसा कि उन्होंने ईरान को 60 दिन की वार्निंग दी थी, सुरभि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप अपने इस तरह की बातें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक बात को दर्शाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, और वो अमेरिका के लिए किस तरह से डॉलर्स को कहां से किस तरह से इकट्ठा करके ला सकते हैं, सिर्फ वही उनके दिमाग में है। चाहे उसके लिए यूक्रेन को पूरी तरह तबाह करना पड़े या गाजा में कुछ होना पड़े। ड्रोन अटैक में हमास को कैसे भारी तबाही झेलनी पड़ी और आईडीएफ की बमबारी में 10 से ज्यादा हमास लड़ाकों की मौत को लेकर यह खबर सामने आई है। हालांकि आपको बता दें कि ये एक तस्वीर ड्रोन अटैक में हमास को कैसे भारी नुकसान हुआ उसकी तस्वीर है, और आईडीएफ की बमबारी में 10 से ज्यादा हमास लड़ाकों की मौत का भी दावा किया जा रहा है। तो हमास पर इजराइल के विध्वंसक हमले की ये लेटेस्ट तस्वीर, जहां आईडीएफ की तरफ से लगातार जारी ऑपरेशंस के बीच कैसे हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, उसकी पहली तस्वीर। और गाजा के बैत हैनन में हमास के ठिकानों पर विनाशक हमला, बड़ी खबर है। हमास के गोला बारूद भंडार पर ताबड़तोड़ बमबारी को लेकर, जहां इजरायली हमले में हथियार सेंटर को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। इजरायल लगातार हथियार डिपोज को टारगेट कर रहा है। ये एक और ऐसा हमला जहां हमास के गोला बारूद भंडार पर बमबारी को अंजाम दिया गया, और ये हमास के ठिकाने पर गाजा में बैत हैनन में एक और विनाशक हमले की तस्वीर। तो दो तस्वीरें अब एक साथ आपको दिखाते हैं, जहां गाजा में लगातार इजरायल की तरफ से जारी इन हमलों के बीच ये लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई है, जिससे साफ है कि किस तरीके से हमास के अलग अलग ठिकानों पर इजरायल अभी भी बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम दे रहा है। और इस बीच आपको बता दें, इस हमले में आईडीएफ की इसी बमबारी में 10 से ज्यादा हमास लड़ाकों की मौत का भी दावा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर आपके सामने, जो हथियार डिपो था हमास का, और उस गोला बारूद भंडार को इस बमबारी से उड़ा दिया गया। खान यूनिस में इजरायल के एयर अटैक को लेकर खबर है। इजरायली हमले में 20 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें, अब उस फ्रंट से मिडिल ईस्ट की वो खबरें जहां ये साफ है कि किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है गाजा में। लेकिन गाजा में इजरायल की इस भीषण बमबारी के बीच ये तस्वीर अब सामने आई है, जहां खान यूनिस में इजरायल ने एयर अटैक को अंजाम दिया। तो फिलहाल गाजा में लगातार हो रहे हमलों के बीच इजरायल की तरफ से जारी ये ऑपरेशंस, और खान यूनिस से ही ये वो तस्वीर जहां इजरायल ने एयर अटैक को अंजाम दिया। हालांकि जब एक्सपर्ट से इस बारे में हमने सवाल किया तो सवाल यही था कि आखिर हमास का खात्मा अभी तक इजरायल नहीं कर पाया है, और इस बीच ये वो हकीकत है जहां गाजा में आईडीएफ की तरफ से नॉन स्टॉप अटैक जारी है। अब अगली तस्वीर दक्षिण गाजा में आईडीएफ के उस अटैक की, जहां राफा में 10 इमारतों को हमले में कैसे जमींदोज कर दिया गया। हमास के ठिकानों पर ग्लाइड बॉम्ब से यह हमला हुआ। तो हमास के ठिकानों पर ग्लाइड बॉम्ब से हमले की यह तस्वीर, और हमास के ठिकानों पर दक्षिण गाजा में आईडीएफ ने नॉन स्टॉप अटैक किए हैं, कैसे इमारतों को जमींदोज कर दिया गया। खान यूनिस की तस्वीर भी आपको दिखाई जहां एयर अटैक हुआ। इसके अलावा यह तस्वीर अब सामने आई है दक्षिण गाजा से, जहां पर आईडीएफ ने हमलों को अंजाम दिया, और दावा यह कि हमास के उन ठिकानों पर अब ग्लाइड बॉम्ब से हमला किया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि गाजा का 80% इलाका तबाह हो चुका है, और बमबारी में 100% आबादी बेघर भी हो चुकी है। गाजा की 2,78,000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। गाजा में अब तक 58,000 लोगों की मौत को लेकर भी खबर। तो गाजा का 80% इलाका तबाह हो चुका है, और इस बमबारी में 100% आबादी बेघर हो चुकी है। गाजा की 2 लाख से ज्यादा 2,78,000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं, और गाजा में अब तक 58,000 लोगों की मौत। ये एक और हकीकत। हालांकि सिंह सर, इन 3 तस्वीरों के साथ आपसे इस पर जवाब चाहूंगी, क्योंकि क्या किस तरीके से अभी भी हमास
इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है सर, क्योंकि शुरुआत में माथुर सर ने भी यह बताया कि आखिर किस तरीके से गाजा में लगातार ऑपरेशंस को इजराइल अंजाम दे रहा है। उसकी खात्मे के दावे के बावजूद पिछले कई साल से इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। खंडर हो चुकी इमारतों के बीच हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और उसकी ये लेटेस्ट तस्वीर है। और बहुत बड़ा दावा ये कि 80% इलाका पूरी तरह तबाह हो चुका है। गाजा का वो इलाका जिसमें बड़ी खबर यह है कि 100% आबादी बेघर हो चुकी है। 2,78,000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। अब तक 58,000 लोगों की मौत। इस बारे में सिंह सर आपसे सवाल करूं उससे पहले एक और खबर है, और ये गाजा में एक्शन में इजरायली सेना की वो तस्वीर जहां नौसेना ने समंदर से हमास पर हमले को अंजाम दिया है और समंदर के जरिए भाग रहे हमास लड़ाकों पर ये अटैक कैसे हुआ उसकी तस्वीर देखिए। एक और बड़ी खबर है और ये तेहरान में आईआरजीसी के ब्रिगेडियर जनरल की हत्या को लेकर खबर है, जहां आईआरजीसी जनरल अली खलज की गाड़ी पर यह हमला हुआ। तेहरान और कौम हाईवे पर ड्रोन से हमला किया गया। व्यस्त हाईवे में ड्रोन से पिन पॉइंट अटैक। ईरानी जनरल की हत्या पर इजराइल न्यूज प्लस का यह दावा। और ईरान में बड़े हमले की आशंका। ईरान में भारतीय दूतावास की एडवाइजरी, जहां ईरान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। ईरान में भारतीयों को सतर्क रहने की ये चेतावनी। ईरान से जल्द लौटने की सलाह। सोशल मीडिया एक्स में पोस्ट की एडवाइजरी के बारे में ही ये खबर सामने आई, जहां ईरान में भारतीय दूतावास की ये एडवाइजरी और ईरान से जल्द लौटने की सलाह। ईरान में भारतीयों को सतर्क रहने की चेतावनी। ईरान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह। हालांकि ईरान को लेकर जारी इस एडवाइजरी के बारे में एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, जहां साफ है कि किस तरीके से ईरान में भारतीय दूतावास ने ये एडवाइजरी जारी की है, जिसमें साफ लिखा इन व्यू ऑफ द सिक्योरिटी रिलेटेड डेवलपमेंट्स ओवर द पास्ट सेवरल वीक्स, जहां भारतीयों को ईरान में मौजूद भारतीयों को भी अब अलर्ट रहने की ये नसीहत दी गई है। और इसी एडवाइजरी को देखते हुए ये बात भी कही गई है कि भारतीयों को ईरान की गैर जरूरी यात्रा न करने की ये सलाह दी जा रही है। हालांकि आज के इस हालात को देखते हुए जारी की गई इस एडवाइजरी में भारतीयों को जल्द वापस लौटने की भी सलाह दी गई है, अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। ईरान में रह रहे भारतीयों को जल्द भारत वापस आने की सलाह दी गई है। लेकिन ईरान में ही अब खमेनेई शासन के तख्ता पलट की कोशिश। एक और बहुत बड़ी खबर, जहां ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान पर तख्ता पलट की साजिश के गंभीर आरोप लगे और खमेनेई को तख्त से हटाना चाहते हैं पेजेश्कियान। 30 से ज्यादा सांसदों ने की पेजेश्कियान की बर्खास्तगी की मांग। ईरान के सांसद अबुल फजल जोहरेवन का यह आरोप। तो ईरान में तख्ता पलट की साजिश, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर के तख्ता पलट की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान पर ही तख्ता पलट की योजना बनाने के आरोप लगे हैं। पेजेश्कियान पर अपने अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण के आरोप और पेजेश्कियान के खिलाफ 30 से ज्यादा सांसदों ने बर्खास्तगी की मांग की है। ईरान के सांसद अबुल फजल जोहरेवन ने पेजेश्कियान पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। सिंह सर, एक बड़ा सवाल इसी आधार पर, क्योंकि क्या ईरान में खमेनेई के तख्ता पलट की तैयारी हो रही है? क्या ईरान के राष्ट्रपति खमेनेई को सत्ता से हटाने का प्लान कर रहे हैं? ये दूसरा बड़ा सवाल। और तीसरा सवाल कि क्या ईरान में खमेनेई के खिलाफ सत्ता पक्ष में विद्रोह अब और ज्यादा बढ़ता जा रहा है? ओवर टू यू सिंह सर। देखिए, मेरा यह मानना है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं वो ईरानियन हैं। ये अरब जो दूसरे जो वहां के लोग हैं उनसे सबसे आगे हैं ये। और इनके अंदर ये एक, अभी मैं समझ रहा हूं कि अंदर से एक आवाज आ रही है, जागृति हो रही है, जो मॉडरेट्स हैं खास करके, वो ये नहीं चाहते कि जो हमास का हाल हुआ है, जैसे आप बता रही थी कि 2,78,000 उनकी बिल्डिंगें तबाह हो चुकी हैं। 58,000 लोग मर चुके हैं। सिर्फ इसके लिए 5 होस्टेज जो 7 अक्टूबर के पकड़ के लिए लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ उनके लिए हम डेली देखते हैं, दुनिया देखती है, जो दिल में कुछ अपने रहम रखते हैं कि इतने लोग मर रहे हैं, बच्चे, महिलाएं सब मर रहे हैं इजरायली अटैक्स के अंदर। मगर जो हमास की कमांड है, जो हमास की लीडरशिप है,
उसको ये तरस नहीं आता कि देखिए हम 5 आदमी उनके पकड़े रखे हुए हैं, इनको वापस कर दो और उसके साथ जो पैलेस्टाइन है वहां के अंदर, गाजा के अंदर बहुत शांति हो सकती है, इजराइल रुक सकता है। एक छोटी सी डिमांड है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। मगर ईरान जो है वो चीजें समझता है, तो उनके जो मॉडरेट है वो उठ रहे हैं अभी कि अगर हम ये जो आयतुल्ला खमोनी है जी। इसकी बातों में रहें, रेवोल्यूशन की बात में रहें, इस्लाम के बात में रहें, Understood. तो ये बहुत जो ईरान के लिए है भारी पड़ सकता है। ईरान को ये आखिरी चेतावनी, अगस्त तक परमाणु समझौता करने की ये वार्निंग, 45 दिन के अंदर न्यूक्लियर डील करे ईरान। समझौता नहीं होने पर ईरान पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। जी हां, ये बहुत बड़ी खबर है, जहां 45 दिन के अंदर न्यूक्लियर डील करे ईरान और अगस्त तक परमाणु समझौता करने की ये वार्निंग। जहां न्यूक्लियर डील पर ही ईरान को क्या ये एक आखिरी चेतावनी है? क्योंकि ईरान को यूरोप और अमेरिका की इस डेडलाइन को लेकर ये खबर क्या सामने आई है, इस बारे में अब डिटेल आपके सामने। और उसके बाद पिनाक सर, सवाल आपसे, क्योंकि ईरान को 45 दिन की इस डेडलाइन को लेकर खबर, ये अमेरिका और यूरोप ने ईरान के लिए डेडलाइन तय कर दी है, अगस्त तक न्यूक्लियर डील तय करने की ये डेडलाइन। जहां 45 दिन के अंदर कोई डील नहीं होती तो ईरान पर प्रतिबंध लगाएंगे। हालांकि स्नैपबैक तंत्र के जरिए ईरान पर प्रतिबंधों को लागू किया जाएगा और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्रियों की ईरान पर बैठक में ही ये फैसला हुआ है। ओवर टू यू पिनाक सर। ये जो ट्रंप की डेडलाइन डिप्लोमेसी है, जिसमें अब यूरोपियन यूनियन भी शामिल हो रहा है, क्योंकि ईयू के जो चीफ हैं उन्होंने वॉशिंगटन में जाके ये भी कहा है कि जो इंडिया, चाइना, ब्राजील के ऊपर हम सैंक्शंस लगाएंगे क्योंकि ये रशिया से तेल खरीदते हैं। ये सब धमकियां दी जा रही है, पर हमने देखा है कि सारी डेडलाइनें जो हैं, जो ट्रंप लगाते हैं, उसको फिर वो पोस्टपोन कर देते हैं। मेरे ख्याल में ये एक उनका जो स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी है वो चीज है। अब एक मिनट के लिए आपको रोक रही हूं, क्योंकि इसी जो बात आपने कही है उसी आधार पर अगले बड़े सवाल है कि क्या ईरान अब न्यूक्लियर डील की डेडलाइन को मानेगा और क्या ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी जारी रखेगा? क्या ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल मिलकर फिर से हमला कर सकते हैं? पिनाक सर। देखिए, ईरान डेडलाइन नहीं मानेगा, पर ईरान ने ये जरूर कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो हमला हुआ है और वो डर रहे हैं कि शायद फिर दोबारा हमला ना हो जाए, इजराइल और अमेरिका मिलके फिर अगर हमला ना कर दें, और उनकी अंदरूनी जो डोमेस्टिक सिचुएशन है उसमें भी मुझे लगता है काफी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि कई रिपोर्ट्स आ रही हैं, या तो ये वेस्टर्न मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन है, या फिर जरूर कुछ हो रहा होगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान में कई लोग इस रेजीम से बहुत परेशान हैं। और मुझे लगता है कि वो जो, और आपने पहले भी देखा होगा, कई बार इन्होंने इस रेजीम के खिलाफ रिवोल्ट भी किया है कई मुद्दों पर, फिर ईरान ने उसको बहुत जोरों से दबाया था। अब वो जो दबे हुए लोग हैं वो फिर अपना चेहरा उठा रहे हैं। मुझे लगता है ईरान के जो सिस्टम में, जो गवर्निंग सिस्टम में भी कुछ लोग हैं जो डिसग्रंटल्ड हो गए हैं। उन्होंने तो अब कई लोगों को कहने लग गए हैं कि ये इजराइल का स्पाई है, एक आध को तो उन्होंने एग्जीक्यूट भी कर दिया। तो ये उनकी प्रॉब्लम अंदरूनी भी चल रही है। अंडरस्टूड। लेकिन अब आज के इस हालात में क्या ईरान भी बड़े युद्ध की तैयारी शुरू कर चुका है? यही अगली बड़ी खबर होगी। पिनाक सर, आप हमारे साथ बने रहे। माथुर सर, सिंह सर, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि एक और बहुत बड़ी खबर है, जहां ईरान पहुंचे रूस के सैन्य विमान और कार्गो प्लेन से हथियारों की डिलीवरी की खबर है ये, जहां लगातार दूसरे दिन ईरान में रूस के सैन्य विमान और तेहरान में ही इल्यूजन 276 विमान की लैंडिंग। एक और बड़ी खबर है, ब्रिटेन में हत्याओं को अंजाम दे सकता है ईरान। ब्रिटेन में बड़ी हत्याओं की साजिश रच सकता है ईरान। रूस और चीन के बाद ईरान से ब्रिटेन को सबसे ज्यादा खतरा है और ब्रिटिश काउंटर टेररिज्म कमांड के हेड मर्फी की ये वार्निंग, जहां ब्रिटेन में हत्याएं और अपहरण ईरान करा रहा है। ब्रिटेन में ईरान की साजिश के बारे में खबर यह कि लंदन काउंटर टेररिज्म कमांड के प्रमुख डोमिनिक मर्फी की यह चेतावनी सामने आई। ब्रिटेन में प्रॉक्सी वॉर चला रहे हैं ईरान, रूस और चीन, और ब्रिटेन में ही बड़े अधिकारियों की हत्या की साजिश ईरान रच रहा है। प्रॉक्सी के जरिए हत्या, अपहरण और साइबर अटैक करा रहा है ईरान। और ब्रिटेन के इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी कमेटी की यह रिपोर्ट, जहां ब्रिटेन में इस्लामी राज्य को लेकर बुनियादी बदलाव की कोशिश। जल्द परमाणु बॉम्ब तैयार कर सकता है ईरान, ये
ईरान की जो अभी तक की तैयारी थी उसके बारे में भी लगातार हम आपको खबरें उस फ्रंट से दिखाते आए हैं। लेकिन ट्रंप की वार्निंग के बाद किस तरीके से रूस यूक्रेन फ्रंट पर फिलहाल हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, उसकी ये खबर, जहां रूस पर हमले को लेकर ट्रंप की ये चेतावनी, मॉस्को पर हमला ना करे ज़ेलेंस्की। हथियार देने के बाद ट्रंप की ये नसीहत, मॉस्को पर हमला नहीं होना चाहिए। He shouldn't target Moscow. Well, at the end of 50 days, if we don't have a deal, it's going to be too bad. Should Zelensky target Moscow or deeper into Russia? No, he shouldn't target Moscow. Well, at the end of 50 days, if we don't have a deal, it's going to be too bad. Should Zelensky target Moscow? और यूक्रेन को ट्रंप दे सकते हैं लंबी दूरी के हमलों की छूट, जहां ATACMS से रूस के अंदर हमला कर सकेगा यूक्रेन और रूसी सैन्य बेस, एयरबेस और सप्लाई डिपो पर हमला कर सकेगा। यूक्रेन के पास 18 अमेरिकी ATACMS लॉन्चर्स मौजूद हैं। वॉशिंगटन पोस्ट में रिपोर्ट में फिलहाल इसको लेकर क्या दावे किए गए हैं, क्योंकि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की डिमांड को लेकर मिल रही छूट का मतलब समझना बहुत जरूरी है, जहां अमेरिका से लंबी दूरी के हमलों की ये छूट ट्रंप जल्द यूक्रेन को लंबी दूरी के हमलों की अनुमति दे सकते हैं और ट्रंप रूस पर लंबी दूरी के यूक्रेनी हमलों को अधिकृत कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें, अमेरिकी ATACMS मिसाइलों से अब रूस के अंदर हमला संभव होगा और अब रूस के सैन्य ठिकानों, एयरबेस और सप्लाई डिपो टारगेट पर होंगे। हालांकि अमेरिकी ATACMS मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग तक नहीं पहुंचेगा। यूक्रेन के पास पहले से 18 अमेरिकी ATACMS लॉन्चर्स मौजूद हैं। अमेरिकी ATACMS से 300 किलोमीटर की रेंज में दागी जा सकती हैं मिसाइलें। अब ऐसे में बड़े सवाल, पुतिन वर्सेस ट्रंप, किसका टूटेगा सब्र, क्योंकि क्या पुतिन वर्सेस ट्रंप में अब आर पार की लड़ाई होगी? दूसरा बड़ा सवाल, क्या ट्रंप रूस में अमेरिकी हमलों की अनुमति देंगे? तीसरा बड़ा सवाल, क्या पुतिन अमेरिका को जवाब देने के लिए तैयार है? अब यूक्रेन जंग में नॉर्थ कोरियाई हथियारों की बड़ी भागीदारी, जहां रूस के गोला बारूद का 40% मेड इन नॉर्थ कोरिया। प्योंगयांग पर भारी तादाद में गोला बारूद भेजने के आरोप, दक्षिण कोरिया की रक्षा खुफिया एजेंसी DIA का यह दावा। नॉर्थ कोरिया से 1.2 करोड़ राउंड टैंक के गोले की सप्लाई। तो नॉर्थ कोरिया के हथियार, यूक्रेन पर प्रहार, क्योंकि बड़ी खबर अब इंफॉर्मेशन वॉल पर उस डिटेल के साथ आपके सामने, जिससे साफ है कि कैसे चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया के वेपन से यूक्रेन पर रूस का ये हमला। और यूक्रेन युद्ध में रूसी गोला बारूद का 40% मेड इन नॉर्थ कोरिया है। एक और बड़ी बात, जहां प्योंगयांग पर भारी मात्रा में गोला बारूद रूस भेजने के आरोप भी लगे हैं और दक्षिण कोरिया की रक्षा खुफिया एजेंसी DIA की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। 28,000 कंटेनर से करीब 1.2 करोड़ राउंड टैंक के गोले की सप्लाई का यह दावा किया गया है। अगली बड़ी खबर, तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में नेटो देश, जहां सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं यूरोपीय देश और मोबाइल हॉस्पिटल बनाने की तैयारी में है नीदरलैंड। घायल सैनिकों के लिए ट्रेनों को मोबाइल हॉस्पिटल बनाएगा। GDP के 5% रक्षा बजट के लक्ष्य पर नेटो सहमत है। तो तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में नेटो। आज की फिलहाल बड़ी खबर यह है कि रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच ही यूरोप में विध्वंसक तैयारी की जा रही है। हालांकि इस तैयारी को देखते हुए आज एक बड़ी खबर यह सामने आई कि कैसे यूरोप के सभी देश अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जुटे हुए हैं और घायल सैनिकों के लिए ट्रेनों को मोबाइल हॉस्पिटल में नीदरलैंड बदलेगा। 2026 तक 24 ट्रेनों को मोबाइल हॉस्पिटल में बदलने पर किया जा रहा है विचार और नेटो सहयोगी 5% रक्षा और सुरक्षा के नए लक्ष्य पर भी सहमत है। पोलैंड करने जा रहा है मिलिट्री मेडिकल इवैल्यूएशन। 2,35,000 लोगों का मिलिट्री मेडिकल मूल्यांकन होगा, जहां मूल्यांकन के लिए लोगों को समन भी भेजा जाएगा। सेना के शारीरिक और मानसिक आंकलन के लिए ही ये टेस्ट किए जाएंगे। सामान्य भर्ती आयु के पुरुष और महिलाओं को ये समन दिया जाएगा। यानी पोलैंड में अब मिलिट्री मेडिकल इवैल्यूएशन को लेकर ये एक बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि ये कैसे होगा, इस बारे में ही डिटेल आपके सामने, क्योंकि पोलैंड में 2,35,000 नागरिकों के मिलिट्री मेडिकल मूल्यांकन को लेकर यह खबर है। जनवरी से अनिवार्य मिलिट्री मेडिकल मूल्यांकन के लिए बुलाया जाएगा और इसी इवैल्यूएशन का मकसद होगा सेना के लिए शारीरिक और मानसिक तैयारी का आकलन करना। हालांकि सामान्य भर्ती आयु के पुरुष और महिला समेत 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग इसमें शामिल और पोलैंड के पास अभी 1,53,000 पेशेवर और 19,600 सैनिक हैं। पोलैंड में 37,000 सैनिक प्रादेशिक रक्षा बलों में सेवारत हैं। हालांकि अमेरिका और तुर्की के बाद नेटो में तीसरी सबसे बड़ी सेना
पोलैंड के ही पास है। अमेरिकी विमान ने कैलिनिंग्राड का चक्कर लगाया है और रूस के मरमंस्क के पास ब्रिटिश स्पाई विमान की ये उड़ान। एक साथ अमेरिका और ब्रिटेन के जासूसी विमान की ये उड़ान। विमान में वॉरफेयर ऑफिसर और इंटेलिजेंस ऑपरेटर भी सवार। तो रूस की जासूसी कर रहा है अमेरिका और ब्रिटेन। और बड़ी खबर इस बीच आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले ये लोकेशन जरा आप समझ लीजिए। कैलिनिंग्राड जो आप देखिए नेटो देश और बाल्टिक देशों के बिल्कुल नजदीक एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, क्योंकि यहां रूस की भी जिस तरीके से बड़ी तैयारी बेलारूस में होती है, ऐसे में कैलिनिंग्राड वो इंपॉर्टेंट लोकेशन है जहां से आज ये बड़ी खबर सामने आई है कि रूस के पास नेटो देशों के ये जासूसी विमान देखे गए हैं। आपको बता दें, अमेरिका और ब्रिटेन के टोही विमानों ने रूस की ओर ये उड़ान भरी है, जहां ब्रिटेन से एक ही दिन अमेरिका और ब्रिटेन के टोही विमानों की उड़ान को लेकर यह दावा किया जा रहा है। ब्रिटेन से एक ही दिन में अमेरिका और ब्रिटेन के टोही विमानों की उड़ान के बारे में खबर यह कि रूस के मरमंस्क तट के पास चक्कर लगाता नजर आया है ये ब्रिटिश विमान। साथ ही नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से होते हुए दक्षिण पूर्व रूस की ओर यह विमान गया है। ऐसे में रूस की जासूसी अमेरिका और ब्रिटेन कैसे कर रहे हैं? ब्रिटेन से अमेरिकी स्पाई विमान ने उड़ान भरकर रूस के ही कैलिनिंग्राड के चक्कर लगाए हैं। नेटो के ये विमान सिग्नल संबंधी खुफिया जानकारियां इकट्ठा करते हैं और विमान में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर, यहां तक कि इंटेलिजेंस ऑपरेटर समेत 30 से ज्यादा लोग सवार थे, यह दावा किया गया। अब नेटो चीफ मार्क रूट की चीन और ब्राजील को चेतावनी, जहां चीन और ब्राजील पर भारी टैरिफ लगाएंगे ट्रंप। मार्क रूट का भारत को लेकर भी बयान, भारत को भी झेलना पड़ सकता है भारी टैरिफ, पुतिन को सीज फायर के लिए समझाएं ये देश। तो अमेरिका से ट्रेड वॉर के लिए तैयार यूरोपीय संघ, अमेरिका को बड़ा झटका दे सकता है ब्रुसेल्स। अमेरिकी कार से 52 गुच्छी तक टैरिफ की है तैयारी और 72 अरब यूरो के अमेरिकी आयातों पर यह जवाबी टैरिफ। अक्सर इसी खबर पर आपसे जवाब लूं, उससे पहले ये डिटेल, क्योंकि अमेरिका वर्सेस यूरोप ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है। यूरोपीय संघ ट्रंप के साथ बड़े ट्रेड वॉर के लिए तैयार है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका देने की ब्रुसेल्स की इस तैयारी पर पिनाक सर आपसे सवाल। हालांकि अमेरिकी कार से लेकर 52 विस्की तक टैरिफ लगाने की तैयारी को लेकर खबर है। 72 अरब यूरो के अमेरिकी आयातों पर जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारी। ट्रंप की 1 अगस्त से यूरोपीय संघ से आयात पर 30% टैरिफ लगाने की यह धमकी और अमेरिका में बनी कार्स, विमान, रासायनिक उत्पाद, चिकित्सा उपकरण पर टैरिफ लगाने की यह तैयारी मानी जा रही है, जहां बिजली के उपकरण से लेकर अमेरिकी कृषि उत्पादों तक टैरिफ लगाने पर सहमति बन चुकी है। पिनाक सर, नहीं, ईयू ने तो कह ही दिया है कि हम भी काउंटर टैरिफ्स लगाएंगे, पर ये तो अभी पोस्चरिंग चल रहा है कि वो ट्रंप कुछ कहता है कि मैं इतना % लगा दूंगा, ईयू कह रहे कि हम रिटेलिएट करेंगे। पर बाद में बात ये है कि दोनों आपस में मतलब बातचीत चल रही है उनकी, कोई जो भी है टैरिफ एग्रीमेंट की जो बात चल रही है, ट्रेड एग्रीमेंट की वो बात चल रही है और ये पोस्चरिंग है। बहुत सारे पोस्चरिंग चल रहे हैं, सिग्नलिंग चल रहा है, जितना भी आप देख रहे हैं हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसमें काफी कुछ वो सिग्नलिंग भी है। ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, आप डेडलाइन नहीं मानेंगे तो ये कर देंगे, इस तरह की बातें हो रही हैं। ट्रंप और ईयू देख रहे हैं कि डरा धमका के अगर रशिया को काबू कर दें या उनको कह दें कि वो सीज फायर कर लें तो शायद ठीक है, और इधर दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़े जंग की तैयारी कर रहे हैं, 3rd वर्ल्ड वॉर की। ये सब पोस्चरिंग है, पर इसमें हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि यूरोप तो रीआर्ममेंट के मतलब रीआर्मिंग और डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाने में ऑलरेडी राजी हो गया है, क्योंकि ट्रंप ने धमकी दी थी आप लोग कुछ नहीं करते हो, सारा हम खर्चा करते हैं। कि किस तरीके से रूस के बढ़ते खतरे को ही देखते हुए नेटो भी बहुत बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है। हालांकि आज आपने हमें ज्वाइन किया पिनाक सर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।